हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस का 18वां लेक्चर। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी सेट प्रैक्टिस जो सॉल्व पेपर है उसी का 18वां लेक्चर है। टोटल 100 सवाल रहेगी, 40 जीके जीएस, 30 सवाल मैथ का, 30 सवाल रीजनिंग का। बहुत सारी कंटेंट मिलेगी, तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे पहले मैंने 17 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं इसी बुक का, तो टोटल आप जरूर विजिट कीजिएगा। सारे के प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अलग से प्लेलिस्ट एनटीपीसी का डाला गया है, वो भी लगभग 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। सारे अगर नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ग्रुप डी एग्जाम का पहला सवाल। रासायनिक समीकरण में जो प्रतिक्रिया के स्थिति किस स्थान की ओर इंगित की जाती है। रासायनिक समीकरण में जो है वह प्रतिक्रिया की इंगित वह किस रासायनिक किस स्थान पर इंगित किया जाता है, तो यार तीर के ऊपर या नीचे। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तीर के ऊपर या नीचे। चलिए दूसरा नंबर सवाल आते हैं। इनमें से देशबंधु के रूप में याद किया जाता है जो 1922 में एक सत्र के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। उसे देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम है चित्तरंजन दास। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है। अगला सवाल तीसरा नंबर। किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में की स्थिति पर रखा गया तो निर्मित प्रतिबिंब जो है वह कैसा रहेगा, तो यार ना ये हमेशा आभासी और सीधा रहेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला सवाल मैथ का सवाल है। सवाल यहाँ पर दे दिया, तो देखिए सबसे पहले अंडर रूट 729 किसका स्क्वायर है, तो इसके जगह अंडर रूट जो वह 729 है वह 27 का स्क्वायर है, तो 27 स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यानी इसके जगह आप कितना लिख सकते हैं, 27 लिख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद नीचे 15 का 15, उसके बाद ऊपर में है 25 और नीचे आपका 81 किसका है स्क्वायर 9 का, तो 9 लिख सकते हैं इंटू 15 का ऊपर में 15 लिख देते हैं और नीचे 225 किसका है, तो यार ना ये 15 का है। ठीक है, अब सारी ये 15 कट जाएगी, ये 5 तिया 15, 5 5 25 कट जाएगा, 9 तिया 27 और ये 3 कट जाएगा, यानी कितना आया सिर्फ 5। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सिर्फ 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर सवाल। नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 प्राप्त करने वाले शैक्षणिक संस्थान का नाम क्या है, तो यार ना इसका नाम है मानव रचना और शैक्षणिक संस्थान, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल। राज्य अधिनियम के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत के सरपंच या मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्यों के द्वारा कितने वर्ष की अवधि के दौरान किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यार ये टोटल 5 वर्षों के दौरान किया जाता है। यह एक जो है ग्राम पंचायत का गठन करना, ये एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। इसका समय अगर बढ़ जाए तो राज्य सरकार इसके जो है प्रति जवाबदेही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सवाल बहुत ही शानदार है। 5 साल का कार्यकाल रहती है। पंचायती राज के अधिनियम के अंतर्गत आता है, जो कि 243 अनुच्छेद के ग में इसका जिक्र किया गया। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल है 243 के ग में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। रीजनिंग का सवाल बहुत ही शानदार सवाल है। कथन और निष्कर्ष के आधार पर सबसे पहले देखा गया कि W जो है वह V के बराबर है, तो V के बराबर लिख देते हैं। V जो है ना Y से बड़ा है, तो Y को नीचे लिख देते हैं। ठीक है, और Y से भी बड़ा कौन है, I, तो ये I यहां हो सकता है। I से बड़ा सॉरी V से बड़ा है आपका, V से बड़ा है Y, तो ऊपर में लिख देते हैं उसको, जो बड़ा है उसको ऊपर में लिखते हैं, तो Y यहां लिखाएगा। उसके बाद I छोटा है तो I यहां लिखाएगा। उसके बाद I बड़ा है F से, उससे छोटा है कौन, N। ठीक है, ये सवाल कर दिया। अब W के बराबर U है, बराबर है या बड़ा U से बड़ा है। ठीक है, चलिए पहला सवाल यहाँ क्या किया है कि Y जो है ना U से बड़ा है, Y जो है आपका U से बड़ा है, Y U से बड़ा है, क्या बड़ा है, ऊपर में है तो बड़ा है, तो पहला सही है। दूसरा
आई एन से बड़ा है, आई एन से बड़ा है, हाँ ऊपर में है तो बड़ा है, तो दूसरा भी सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ए वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल का दुगुना है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर हो जाए। जैसे मान के चलते हैं, बच्चों की जो उम्र है वह तीनों का योग का x मान लेते हैं, तो उसके पिता की उम्र क्या हो जाएगा, उसके दोगुने, उसके योगफल के दोगुने, टोटल उसका योगफल कितना मान लेते हैं x, और इसके फादर का जो उम्र हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, क्योंकि दोगुना था, बिल्कुल सही। अब बोल रहा है 15 वर्ष बाद, यानी इसके पिता के 15 वर्ष बाद, यानी यहां हो जाएगा 2x प्लस 15 इजिकल टू, यहाँ तीनों बच्चों का उम्र था ना, तीनों बच्चों का योगफल माने हैं x, तो 15 15 15, तीनों में 15 15 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 45। समझ गए, x प्लस 15 नहीं, तीनों बच्चा में 15 15 साल होगा ना, तो x प्लस 45 हो जाएगा। चलिए यहाँ 2x है, इधर x है, ये इधर आएगा तो सिर्फ इधर x बचेगा, और ये इधर 45 है, इधर 15 घट जाएगा, तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहां तक समझ गए, x इक्वल टू 30। अब उसके पिता का उम्र कितना है, जस्ट इसका डबल था ना 2x, तो ये पिता का उम्र कितना हो जाएगा 60। लेकिन बोल रहा है कि 15 वर्ष बाद जो है पिता की उम्र क्या हो जाएगी 15 वर्ष बाद, तो इसमें 15 और जोड़ देंगे तो 75 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 साल जो है वह उसके पिता की उम्र हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल किया गया है। सवाल है कि मराठी को जो एक इंडो आर्यन भाषा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 6.86 था, बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा जो है के रूप में किसे दर्ज किया गया था, तो जानना है इंडो जो मराठी भाषा, यह तीसरी सबसे बड़ी भाषा में दर्ज की गई थी कब, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, गारो, खासी और जयंतिया जो है वह पहाड़िया भारत के किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है, तो जानना गारो, खासी, जो जयंतिया है वह प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय पठार का भौतिक हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की हिस्सा है, ये उत्तरी भारत नहीं सोचना है, उत्तरी भारत का हिस्सा नहीं है ये प्रायद्वीपीय पठार, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 25 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट में सवाल पूछा गया ग्रुप डी का, यह 18वां लेक्चर है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 11 नंबर। सेली अपने घर से निकलकर 45 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चलती है। तो अगर मान के चलिए घर यहाँ है, तो 45 किलोमीटर घर से पूर्व की ओर चल दिया, यहां से इधर चल दिया, फिर वह दाएं मुड़िया 85 किलोमीटर चल गया, यानी यहां से यहां 85 किलोमीटर चल गया। अब बोल रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ी और 40 किलोमीटर चल गया, यानी यहां से यहां 40 मीटर चल गया, फिर वह बाएं मुड़ी और 85 मीटर गया, माने यहां फिर इसके बराबर आ गया, फिर यहां 85 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है फिर अंततः वह बाएं मुड़ती है और उसके घर से एटीएम की दूरी कितनी हो जाएगी, तो उसके घर से जो एटीएम की दूरी वह कितना हो जाएगा, ये कितना है 45, ये कितना है 40, टोटल कितना हो गया, यहाँ लास्ट में आ गया था और घर से यहाँ थे ना घर, तो ये टोटल हो जाएगा 85 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 45 यहाँ 40, तो 85 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, पेडोलॉजी किससे संबंधित है, बहुत शानदार सवाल। पेडोलॉजी, ये जो है पेडोलॉजी मृदा भूविज्ञान, मृदा ज्योग्राफी यानी मृदा भूगोल से संबंधित, मिट्टी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इनमें से किसने अपने उभरते हुए मोबिलिटी समाधानों और आगामी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों मार्च 2022 में एक नए ब्रांड विदा का अनावरण किया था। यह विदा का अनावरण जो है वह हीरो मोटर्स के द्वारा किया गया था, हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, फरवरी 2022 में भारत की सबसे बड़ी शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग द्वारा कहाँ लॉन्च किया गया था, तो याद रखना यह IISc बेंगलुरु में इसका लॉन्च किया गया था। बहुत जबरदस्त सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, IISc बेंगलुरु में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल आते हैं। चलिए यहां जो लिखा हुआ है वह क्या लिखा हुआ है, 0.3125, फिर 125 125 सब रिपीट हो गया, मतलब 125 के ऊपर में रैंकिंग है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, टोटल का मान कितना हो जाएगा 325,
जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 325 में 3 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 3 1 और 25 में 3 घट जाएगा तो 22। ठीक है, उसके बाद करना है कि किसके ऊपर में रेकरिंग है, के गो अक्षर के ऊपर में 3 गो, तो 3 गो 9 लिखना है, और जे ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख देना है। ठीक है, अब इसी को हम लोग आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1561 बटे 4995। ठीक है, 2 से काटे तो इतना हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, मानव शरीर में मूत्र मार्ग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाक्रम घटित होती है मूत्र मार्ग के दौरान। तो सबसे पहले जो होती है वह मूत्र मार्ग का निस्यंदन होती है, निस्पंदन, फिर पुनः अवशोषण, उसके बाद श्रावण होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिनेरियो यही है। 35 को 21 कहा, 20 को 12 कहा, तो 40 को क्या बोलेंगे। देखिए 35 को 21 बनाना है ना, 20 को 12 बनाना है, 35 को 21 बनाया गया ऐसे, 35 गुना 3/5 कर दिया, 5 साती 35 और 7 21 कर दिया, फिर 20 को 3 गुना 3/5 कर दिया, 5 चौक 20 4 12। उसी तरह 40 का 3/5 कर देंगे, तो 4 5 8 है 40, 8 24, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट आते हैं, चलिए a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस 2c का होल क्यूब प्लस माइनस a प्लस 2c का होल क्यूब, इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो अगर मान के चलो क्यूब को अभी छोड़ देते हैं, तो a माइनस बी, कल ध्यान से देखिएगा बहुत ईजी है, फिर प्लस b माइनस 2c प्लस माइनस a प्लस 2c। ठीक है, देखिए ये 2c प्लस माइनस कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0, ये हो जाएगा ना, इसका मान तो यही हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी इजकल टू अगर 0 है, तो इसका मान a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजिकल टू 3abc होती है, यानी a क्यूब जब a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 0 होती है तब ये फॉर्मूला होती है। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू 3abc, बस 3 से हम लोग को गुना कर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, जो भी सवाल था उसको खाली 3 से गुना कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3a माइनस बी माइनस 2c और माइनस a प्लस 2c हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ईजी वे में हम लोग देखें और बहुत ही सरल तरीके से हम लोग देखें। ठीक है ना, तो स्मार्ट वर्क जरूर करना है, स्मार्ट वर्क वाले ही सिलेक्शन होते हैं, हार्ड वर्क में नहीं जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग को नौकरी लेना है। ठीक है, नौकरी किसी भी हाल में लेना है, बस स्मार्ट वर्क वाले ही नौकरी ले पाते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल, एक राशि के साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर 2 वर्ष के लिए दिया गया, तो 2% अधिक वर्ष वार्षिक दर के रूप में निवेश किया गया, तो 2 साल के बाद उसका साधारण ब्याज 240 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी वे में देखेंगे। अगर मान के चलो संख्या 2 है, ठीक है, संख्या नहीं मतलब उस परसेंटेज 2 है और वही 2 साल में दे दिया, तो उसका परसेंटेज बराबर कितना अंतर दिया है, 240 उसका जो है आपका ब्याज दे दिया है। मतलब 2 का 2% कितना दे दिया, और परसेंटेज के लिए नीचे 100, 2 का 2% इक्वल टू 240 दिया है। अब ये जो है आपका ये कट जाएगा, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 डायरेक्ट उधर ऊपर से गुना हो जाएगा, तो 240 गुना 100 यानी ऊपर में 2 जीरो और नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 6 24 यानी 6000 बिल्कुल। और बहुत ही ईजी वे में देखें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्दिष्ट के साथ बेची गई प्रतिभूतियों को क्या कहा जाता है, तो याद रखना ये रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है, बहुत ईजी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूएनईपी का जो है वह फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
यदि किसी गोलाकार गेंद का वक्रपीट क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गेंद का वक्रपीट क्षेत्रफल क्या होती है, गोले का वक्रपीट क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका मान दे दिया 616। यहां तक समझ गए। अब हमें यहां निकालना है आर, तो आर इधर रखते हैं। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगी 616 इंटू 22/7, यहाँ होती है 22/7, यहाँ हो सकती है ना, ये 7 ऊपर चल जाएगा उधर जाएगा तो, और 22 नीचे, और 4 भी यहाँ नीचे क्योंकि 4 भी ऊपर में रहेगा। बस इसी की छो को काट छाट कर देना है। 11 दूनी 22, ये कटेगा 11 पचे 55 और 11 छक्का 66। ठीक है, चलिए तो ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 4 16, 14 बार। ये 2 से कटेगा 7 बार में, तो 7 गुना 7 यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7 हो गया। 2 को 7 था ना तो 1 हो जाएगा, और इधर स्क्वायर भी हट जाएगा, तो आर बराबर 7 हो जाएगा। अब बोल रहा है गेंद का आयतन मतलब गोले का आयतन, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई का मान क्या होती है, पाई का मान 22/7। ठीक है, आर क्यूब यानी 7 गुना 7 गुना 7, ये 7 कट गया। अब ई दोनों तीनों को गुना कर देना है, इसको गुना कर देना है और 3 से भाग देना है। तो याद रखना ये पॉइंट में लगभग आएगा 1437.3 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जनवरी 2022 में भारतीय संसद की कार्यवाहियों को बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुलभ बनाने हेतु इनमें से कौन सी ऐप लॉन्च की गई थी, तो जानना डिजिटल संसद। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, स्नातक कौन है, यह दे दिया गया है। ठीक है, ये जो है स्नातक है, सुबह पर शेयर करने वाली ये हो जाएगा, लड़कियों की संख्या नीचे वाला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें सही ढूंढना है। ऑप्शन क्या था, उन स्नातकों की संख्या और लड़कियों की संख्या जो कि सुबह की शेयर करने वाली संख्या नहीं है, उसका टोटल का मान 39 है। देखते हैं, स्नातकों की संख्या का सर्कल ये वाला है, और जो दिया गया स्नातक हो गया, और दिया गया है लड़की, तो लड़की की संख्या ये दोनों में से कॉमन कौन है 39। 15 भी है लेकिन वहां बोल दिया है कि सुबह की शेयर नहीं कर रहा है, तो 15 तो नहीं लेंगे, तो कितना 39 है ना, और वो यहाँ 39 ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बहुत ही जबरदस्त सवाल। ABCDEF जो है एक परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक लास्ट हो रही है ना। यहां पर बोल रहा है कि उनमें से किसी भी परीक्षा सी से पहले और बी के बाद नहीं दिया, यानी सी या तो फर्स्ट में है या लास्ट में, या बी फर्स्ट में है या लास्ट में, इसके आगे पीछे और कोई नहीं दिया। ठीक है, एफ की परीक्षा जो है वह ए के ठीक बाद हुई है। एफ की परीक्षा ए के बाद और डी के पहले हुई है, यानी एफ जहां भी बैठा हुआ है, एफ जहां भी बैठा हुआ है वो क्या हुआ, डी के पहले और ए के बाद ही बैठा हुआ है, वही तो बोल रहा है। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि ई की परीक्षा मंगलवार को हुई थी, यानी ई यहां पर बैठ जाएंगे, और 3 को बच रहा है तो डेफिनेटली ये 3 AFD यहीं पर बैठेंगे। अब जो भी सवाल करेगा वो भी जवाब दे देंगे। बोल रहा है इसकी जो शुक्रवार की परीक्षा किसकी हुई थी, तो याना डी की हुई थी। देखिए फ्राइडे डी की हुई थी। ठीक है, तो डी की हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुक्रवार की परीक्षा डी की हुई थी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, माध्य ज्ञात करने बोला गया, बहुत ही इजी वे है। ठीक है, माध्य मतलब क्या होती है, सिग्मा FI बटे सिग्मा FI, यही होती है ना। तो FI यानी दोनों को गुना कर देंगे तो 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 4 दाहें 40, 4 दूनी 8 और 5 छक 30। ठीक है, तो 15, 6, 40, 48 और 30 टोटल को जोड़े तो लगभग 99 आ गया। मतलब टोटल ये दोनों को जोड़े तो 99 आया, और नीचे संख्या कितना है, क्या वो संख्या 5 3 8, 8
और 8 4 12, 13 14 और 6 20, तो 20 से भाग दे देंगे बस। माध्य बराबर टोटल का जोड़ और जगह संख्या उससे भाग दे देना। तो कितना आएगा, लगभग 4.95। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, समांतर चतुर्भुज की एक समांतर भुजा की लंबाई 12 और इसके आधार की दूसरी भुजा जो इसके लंबवत से दूरी है वह 8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बस दोनों को गुना कर दो। समांतर चतुर्भुज की लंबाई गुना चौड़ाई, तो 12 और 8 12 96। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है? देशांतर कौन सी रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, 5 को 24 कहा, फिर 46, फिर 74, 111, 160, 224, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो 5 से 24 कितना अंतर है? 19 का। 24 का 46 कितना अंतर है? 24, हाँ 22 का। फिर 22 का आपका 22 और 74 कितना अंतर है? तो ये 46 का अंतर है। ठीक है, 74 और 111 इसका अंतर है 37। 111 और 160 कितना अंतर है? 49 ना। और 160 और 224 कितना अंतर है? ये मेरा कितना हो जाएगा? 44, ये हाँ 64 हो जाएगा। देखिए, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब यहां तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सिनेरियो चल रहा है। इसको भी अंतर करते हैं। इसका अंतर कितना है? 3। इसका अंतर कितना है? 22 और 24 और 46 का 28 हो जाएगा। तो इसका अंतर कितना है? 6। इसका अंतर कितना है? 9। इसका अंतर कितना है? 12। तो इतना, इसका अंतर कितना है? 15। तो डेफिनेटली अगला वाला 18 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 का गुणज है। ठीक है, तो 18 और 64 जोड़ देंगे तो 82, 224 में 82 जोड़ देंगे तो 306। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग आते हैं, बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4, ए सी बराबर 5 है, दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर बराबर 5, 4, 5 और 3 दिया गया। सर्वांगसम सही क्रम के अनुसार हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी सी बराबर पी क्यू आर तीनों तो बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले को त्रिभुज बना ही लेते हैं। 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज। देखिए मान दे दिया 3, 4, 5। इनमें से कर्ण संख्या कौन है? 5, तो 5 यहां होगा। ठीक है, 4 यहां रख सकते हैं तो 3 यहां रहेगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है पी आर बराबर 4 है। पी क्यू आर में पी आर है, यहां देख दिया ए बी, तो ए बी बराबर 4, तो पी आर बराबर 4, यानी ये 4 है। तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया। ऐसे ही दिया गया, तो सब तो सर्वांगसम है। तो किस रूप में सर्वांगसम है? तो देखिए किस रूप में सर्वांगसम है? बी सी ए, ये हो जाएगा। ये सी है तो 3, 5, 4, बी सी ए, तो इधर हो जाएगा आपका, ये पी है, ये क्यू है, पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो बी सी ए और ये हो जाएगा आर पी क्यू, आर पी क्यू, बी सी ए आर पी क्यू। ठीक है, तो सर्वांगसम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पी आर बराबर दे दिया था कितना? ये पी क्यू आर अगर बैठाएंगे, पी आर क्यू, अच्छा पी आर क्यू बैठाया गया था, सॉरी, तो ये नहीं होगा। पी आर क्यू ऐसे ही बैठाया गया था। ठीक है, तो इसका मान 4, इसका मान 3, इसका मान 5 था। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा बी सी ए बी, अगर मान के चलिए इधर से लिए बी सी ए, इधर से इधर बी सी ए, तो आर क्यू आर, इसका मान 4 था ना, हाँ, तो यहाँ 4 हो जाएगा, आर पी और ये क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उस बिंदु श्वेत प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यार ना, ये जो है ना आपका उत्तल लेंस का इस्तेमाल डेफिनेटली होगी, और अवतल दर्पण, हाँ उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समांतर किरण पुंज में उत्तल लेंस और अवतल दर्पण का इस्तेमाल होती है। आवर्त सारणी में परमाणु का आकार बाएं से दाएं जाने पर
और क्या होती है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है। देखिए बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। बाएं से दाएं, बाएं तरफ क्या है, ज़्यादातर मेटल है। उसके बाद दाएं साइड जाने से क्या हो जाती है, दाएं साइड जाने से ज़्यादातर नॉन मेटल हो जाती है। ठीक है, मेटलॉइड हो गया, नॉन मेटल, यानी उसकी डेंसिटी घट जाएगी। तो अगर डेंसिटी वहाँ पर घट जा रही है तो उसका आकार भी तो घटेगा। तो बाएं से दाएं जाने पर उसका आकार घट जाएगा। ठीक है, और ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर में जितना है ज़्यादातर जो है वह आपका आकार क्यों घट रहा है, क्योंकि उसका सेल की कोषों की संख्या भी बढ़ रही है, त्रिज्या भी बढ़ रही है, तो आकार भी बढ़ेगा डेफिनेटली। तो ये ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर घटेगी, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा का उपयोग में नहीं आता है। धावन सोडा के उपयोग में क्या नहीं है, ये सवाल किया है। पहला, कांच, साबुन और कागज के निर्माण में क्या कांच, साबुन के और कागज के निर्माण में धवन सोडा का इस्तेमाल होती है, डेफिनेटली होती है। अगला, घरेलू प्रायोजकों में शोधमर्दक, क्लीनिंग एजेंट के रूप में, मतलब साफ करने में, बिल्कुल ये भी। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, ये भी। केक को सेंकने में, नहीं नहीं नहीं, ये गलत बता रहा, सेंकने में नहीं होती है, चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मार्च 2022 में किन बैंक ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी का शुभारंभ किया था। तो यार रखना, ये जो है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने शुरुआत किया था। चलिए 35 नंबर, विश्व जल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो यार ना, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2022 तक जानकारी के अनुसार भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना, ये जो है उस टाइम नरेंद्र कुमार ध्रुव बत्रा थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल आते हैं। कुछ पुरस्कार टोपी है, कुछ जहां बोला हल्का सा टच करना, कुछ पुरस्कार जो है वह मेरा टोपी है। सभी टोपियां पदक है, तो सभी टोपियों को घेर देना, एक जरा नहीं छोड़ना। ठीक है, सभी टोपियां जो क्या है, पदक है, ये पदक हो जाएगा। अब पूरा सभी पुरस्कार जो है वह मास्क है, सभी पुरस्कार मास्क है। अब बोल रहा है कुछ मास्क टोपिया है, कुछ मास्क जो है वह टोपिया में जा रहा है, बिल्कुल सही, पहला तो सही बता रहा है, कुछ मास्क तो टच कर रहा है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि कुछ मास्क पदक भी है, कुछ मास्क पदक है। देखिए कुछ मास्क पदक है, ये तो डेफिनेटली मतलब उतना कंफर्म नहीं जाएंगे। क्यों कंफर्म नहीं जाएंगे? क्योंकि ये जो है ना उसका जिक्र नहीं किया था। सभी टोपिया पदक था, सभी जो पुरस्कार टोपी था, लेकिन सभी पदक से मास्क का टच नहीं किया गया था। ठीक है, ये टोपी इधर भी हो सकती है, तो इसका जिक्र नहीं किया गया था। यानी ये असमंजस में है, तो असमंजस में नहीं रहना है, डायरेक्ट उसको ना कर देना। ठीक है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो इसको डायरेक्ट हम लोग ना मानेंगे। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 12, 16, 18, 21 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 12, 16, 21 और 18 इसका एलसीएम लिए, तो ये मेरा एलसीएम कितना ने हो गया, लगभग 1008 हो गया। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हुआ, 1008। अब हमें 7 इसमें बचना चाहिए, तो जोड़ेंगे तब ना 7 बचेगा, तो 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 1015। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद शामिल किया गया था। ये कौन सा अनुच्छेद था? तो यार ये 21A, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21A यानी 21 क में जो दिया गया है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत बोला गया था कि राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो है और क्वालिटी एजुकेशन जो है अनिवार्य देना तय किया गया था। किस आधार पर? 21A, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 40 नंबर, सैम अपने घर से बाहर निकलता है, सैम अपने घर से बाहर निकलता है और 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है। यानी अगर मान के चलो ये घर है तो 100 मीटर किधर चल गया, पूर्व की ओर 100 मीटर चल गया। ठीक है, अब बोल रहा है वह दाएं मुड़ा 50 मीटर चल गया, दाएं मुड़ा 50 मीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ा 70 मीटर, यानी यहां तक आ गया।
70 मीटर चल गया। अब बोल रहा है वो बाएं मुड़ा 35 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ 35 चल गया, 35 से ही, ठीक है। अब वहाँ से 35 चला, फिर वह दाएं मुड़ा 30 मीटर, यानी यही से यहाँ 30 चल दिया। बोल रहे सैम के घर और गिफ्ट शॉप कहाँ पहुँच गया। अब गिफ्ट शॉप जो है वह, इसकी दूरी कितना हो जाएगा। देखिए ये टोटल कितना था 50, ये कितना है 30, तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, ये 30 में 35 है, यहाँ 35 है, तो ये 50 और 35 85 हो जाएगा। और शुरुआत में और अभी कितना किस ओर है, तो दक्षिण ओर है, ना, तो 85 मीटर दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल। एक दुकानदार 28,000 के अंकित मूल्य वाली 10% और 15% की क्रमिक छूट दे रहा है। यानी अगर मान के चलो सबसे पहले 28,000 कोई संख्या ले लेते हैं, इसमें 10% की छूट देंगे, यानी 100 में 10 घटा देंगे तो 90, और परसेंटेज के लिए नीचे हमेशा 100। फिर बोल रहा है 15% की छूट देंगे, यानी 85/100। ये 2 जीरो ऊपर में नीचे, तो ये 2 जीरो ऊपर में, ये 2 जीरो नीचे, तो ये 2 जीरो ऊपर में। ये टोटल सारे को गुना करेंगे, तो टोटल सारे गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 21 42 से 0, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुना करने के बाद कितना होता है 21,420, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 और 68 का मध्यानुपाती निकालना है। 17 और 68 का जो है मध्यानुपाती जैसे बोलेगा दोनों को अंडर रूट में डाल देना है। 17 और 68 को अंडर रूट में डाल दिया। अब 68 को हम लोग तोड़ देंगे, 68 को तोड़ देंगे या इसको गुना भी कर देंगे, तो ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1156। अच्छा 1156 किसका स्क्वायर है 34 का, 34 का स्क्वायर है, तो 34 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। आर्गेलिंग गोम्पा भारत की किस राज्य में स्थित है, तो यानी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं। मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हूं और 2 घंटे गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता हूं। यदि मैं चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दी तो अपने गंतव्य स्थान से पहले पहुंच जाऊंगा, कितना मिनट पहले, यही सवाल किया। तो सबसे पहले हम लोग दूरी यानी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। दूरी बराबर क्या होती है चाल गुना समय, तो चाल मेरा है 10, समय मेरा है 2 घंटा में, यानी 20, चाल गुना समय यानी 10 गुना 2, तो कितना होगा 20 किलोमीटर मेरा दूरी हो गया। अब मान के चलो हमको 20 किलोमीटर तय करना है, तो वह 5 किलोमीटर वृद्धि कर देना ना। कितना स्पीड से चल रहे 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अब 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो दूरी कितना है 20, और चाल कितना हो गया 10 था पहले, अब 5 बढ़ा देंगे तो 15 हो जाएगा ना, ठीक है 15 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या करना है काट देना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 3, मतलब 4/3 घंटा। तो 4/3 घंटा अगर हो गया तो इसको मिनट में बदलेंगे। कितना समय, अच्छा 2 घंटे यहाँ पूछ रहा है कि मैं अपने गंतव्य से कितना समय पहले पहुंच जाऊंगा। अच्छा तो टोटल लग रहा था 2 घंटा, अब इतना घटा देंगे तो 2 घंटा में 4/3 घटा देंगे तो 3 दूनी 6, 6 में 4 घटा देंगे तो 2/3, और मिनट में सारे आंसर दिया है तो मिनट के लिए 60 से गुना कर देना है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 यानी 20 दूनी 40 मिनट लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही बेसिक और शानदार हम लोग देख लिए। 3 सेंटीमीटर आकाश वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि वह प्रतिबिंब यानी भी, तो 1/v बराबर क्या, v का मान ज्ञात करने बोल रहा है, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/u, 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/f माइनस 1/u होती है ना, 1/f माइनस 1/u। चलिए फिर से लिखते हैं 1/v बराबर क्या होगी 1/f माइनस 1/u, ये वह माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला जाए तो मेरा f कितना है, किसी वस्तु के 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी तो माइनस होगा, माइनस में क्योंकि बाएं साइड रखा जाता है, तो 1 माइनस 1/-18 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर फिर 54 दे दिया गया, तो अवतल दर्पण के सामने दूरी पर अगर रखा गया है तो उसके भी ऊपर में माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो भी बाएं साइड रखा जाता है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मतलब 1/54। ये दोनों को जोड़ेंगे
तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 18 तिया 54 यानी -3 और 54 एकम 54 यानी +1। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यानी 2/54। तो -2/54 यानी 54/2 हो गया, पलटी कर देना ना, तो -54/2 हो जाएगा। यानी इसको अगर काटेंगे तो -27 हो जाएगा। ठीक है, भी निकल गया कितना, -27। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भी इक्वल टू मेरा निकला -27। यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है आवर्धन यानी m बराबर क्या होती है, -v/u। आवर्धन बराबर -v/u। माइनस कितना दिया है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और टोटल खाली 27 बचेगा, तो 27। और u मेरा कितना दिया गया है, u की दूरी दी 3। मेरा u कितना, अच्छा 3 बोल देना, ये कितना है 54 दिया है, तो 54 कट जाएगा। 54 क्या, माइनस था, 54 मेरा निकला था ना u, तो माइनस है, तो ये हो जाएगा -0.5 हो जाएगा। ठीक है, -0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3 मीटर आकार वाली किसी जो वस्तु है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसको डायरेक्ट 3 से गुना करते हैं, तो 5 या 15 हो जाएगा, यानी 1.5 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उल्टा में क्यों दिया है, क्योंकि जो सीधा बनेगा वो आभासी बनेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, इसीलिए जो है वह उल्टा हो जाएगा राइट आंसर। तो अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.5। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए, जबरदस्त सवाल, जबरदस्त सवाल किया गया है, बहुत ही शानदार सवाल। सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि यदि पहला घटक सम है, देखिए पहला घटक क्या सम है, यहाँ पर देखिए, तो पहला 2 है ना, सम संख्या तो है। अंतिम घटक एक प्रतीक, बिल्कुल अंतिम घटक एक प्रतीक है, यहाँ पर देखिए अंतिम घटक एक प्रतीक है। अब बोल रहा है, तो चलिए पहला तो सही जा रहा है, दोनों को कूटबद्ध कर देना, मतलब एक्सचेंज कर देना उसका मान को। यदि पहला घटक एक सम संख्या और अंतिम घटक एक विषम संख्या, तो पहले और अंतिम ये तो रिपीट हो गया, ये इसको नहीं। यदि तीसरे और चौथे घटक अभाज्य संख्या, हाँ तीसरे कितना है, तीसरा मेरा 7 है, फिर 5 है, हाँ बिल्कुल अभाज्य संख्या है, तो उसको भी कूटबद्ध कर देना। चलिए, तो पहला और तीसरा के आधार पे मानते हैं। तो पहला और तीसरा के आधार पर अगर हम मानते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ क्या मान है 2, फिर क्या है 6, फिर 7, फिर 5, फिर डॉलर और ये वाला, ऐसे ही मान, एक्सेलरेटरी सिस्टम या इसे कुछ बोला जाता है। अब बोल रहा है पहला और लास्ट वाला का कूटबद्ध कर देना है। फर्स्ट शर्त में 1 में तो यही बोला गया था। तो पहला 2 का मान क्या दिया है y, तो इसका मान और लास्ट में लिखेंगे। और फर्स्ट ये जो दिया गया है इसका मान क्या है, तो इसका मान है w। देखिए यहाँ पर इसका मान फर्स्ट यानी यहाँ कर देना है w और y हो जाएगा ये। अब बोल रहा है 6 का मान क्या है s, यानी 6 का मान डायरेक्ट सीधे लिखेंगे, क्या है कि दूसरा का जिक्र नहीं किया गया था, यानी ये मेरा s हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा और चौथा वाला इसका जिक्र कर देना है, माने इसको कूटबद्ध कर देना, यानी चौथा वाला यहाँ लिखाएगा, तीसरा वाला यहाँ लिखाएगा। इसको एक्सचेंज करने बोला गया था कहाँ, शर्त 3 में। ठीक है, इसी को बोला गया था। तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 का मान c हो जा रहा है, और 7 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 का मान e हो जा रहा है। देखिए 7 का मान यहाँ e हो जा रहा है और डॉलर का मान u हो जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कहाँ मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। चलिए, बहुत ही ईजी सवाल। सबसे पहले हम लोग इसको राउंड फिगर में मानेंगे, ये 23 मान लेते हैं इसको, प्लस इसको 16 नहीं 17 मानेंगे, क्योंकि 0.9 है यानी लगभग लगभग 17 है, भागा। ठीक है, इसको 2 मानते हैं, गुना इसको 4 मानते हैं, माइनस इसको 42 मानते हैं, प्लस इसको 64, लगभग 64, और 3 को 4 मान लेते हैं, मतलब 64 4 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, मानना क्या यही तो है लगभग लगभग। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिया गया उसको हल करेंगे। तो 23 और 17 कितना हो जाएगा 40, और 40 को फिर 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 को फिर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। तो डायरेक्ट 80 लिख देते हैं। फिर यहाँ -42 है और यहाँ 644 है, तो 644 को 80 से फिर हम लोग जोड़ देंगे,
तो 644 को 80 से जोड़ देंगे तो लगभग मेरा हो जाएगा 724। हाँ 724। फिर 42 यहाँ घटा देना है, कितना हो जाएगा 682। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी सवाल। सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय जो है वास्तविक सूर्योदय से लगभग क्या होती है 2 मिनट पहले दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विचार करना है। कथन दिया गया कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, मतलब ये कथन दिया गया। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होती है। दूसरा बोल रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाकर जुड़ा होता है, जिसे एक षटकोणीय सारणी बनती है। ये दूसरा वाला सही है। पहला वाला सोचिए, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है? नहीं, सुचालक है। ठीक है, विद्युत मंदक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। तो पहला वाला सही गलत जा रहा है, तो पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ही जबरदस्त रीजनिंग का सवाल। यहाँ बोल दिया 12 और 13, 12 313 और 13 दिया गया है, फिर 7 और 1 दिया गया है और यहाँ 50 दिया गया है। इसमें क्या जिक्र किया गया है? सबका एक्सपायर अगर करेंगे 144 और ये 169 जोड़ लेते हैं, इसको 100 से स्क्वायर करेंगे तो 144 और 169 इसको जोड़ते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 6 3 9 74 4 9 4 13 1 बचा 6 4 10 11 1 1 2 3। हाँ आ तो गया, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे 7 7 49, 1 का स्क्वायर 1 यानी 50, बस आ तो गया। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, 9 का स्क्वायर 81 और 3 का स्क्वायर 9, तो 81 और 9 90। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दी गई श्रृंखला में जो है यदि सभी संख्याओं के दहाई और इकाई अंकों की स्थिति में आपस में बदल दिया जाए, आपस में जो है सभी जो दहाई और इकाई को बदल देते हैं, जैसे 29 है तो इकाई आगे पीछे कर देते तो ये 92 हो जाएगा, 9 को आगे 2 को पीछे। फिर 74 है तो 24 हो जाएगा, फिर 93 है तो 3 आगे 9 बाद में 39 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि 39 9 है 19 से 91 हो जाएगा, 75 है तो ये मेरा 57 हो जाएगा, 94 है तो 49 हो जाएगा, 93 है तो 39 हो जाएगी और 71 है तो 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है तो मूल श्रेणी की कौन सी ऐसी इकाई की स्थिति आपस में बदल दिया जाए तो मूल श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाती है, मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाता है। देखिए यहाँ तक देखा जाए तो 92 सबसे बड़ी संख्या और 17 सबसे छोटी हो जा रही है, तो 92 और 17 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही शानदार प्लेस, बहुत ही शानदार जगह। तो राइट आंसर हाँ हो जाएगा आपका कांगड़ा और कुल्लू घाटी जो है भारत के हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी यहाँ जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है कांगड़ा और कुल्लू घाटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग, अच्छा एक आता है थुंगथांग घाटी, थुंगथांग घाटी, ये सिक्किम में स्थित है। चुम्बी घाटी भी पूछा जाता है, ये चुम्बी घाटी कहाँ है तो जानना है, ये जो है वह आपका चुम्बी घाटी नाथुला दर्रा जेलेपला दर्रा, ठीक है, ये आसपास इसी के अंतर्गत आता है। तो हिमाचल प्रदेश यहाँ राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा और कुल्लू घाटी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल। 6 मित्र अपने वार्षिक मनोवैज्ञानिक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किया है। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्यू ने केवल 4 मित्रों से अधिक अंक लाया, यानी क्यू जहां भी है इसके बाद में 4 व्यक्ति और भी है इससे कम अंक लाने वाला। एम ने केवल 3 व्यक्ति से अधिक लाया, डेफिनेटली एम यहां हो जाएगा। पी और एन दोनों टी से अधिक अंक लाया है, पी और एन जो है वह मान के चलते पी और एन टी से अधिक ला जाए, मतलब एन जहां भी है वह टी से ज्यादा है और पी भी मतलब ज्यादा है। अब बोल रहा है वाई ने सबसे कम अंक लाया, मतलब डेफिनेटली वाई यहां हो जाएगा, सबसे कम वाला राइट साइड लिख रहे हैं। ठीक है, तो टी तो डेफिनेटली यहां हो जाएगा, एन यहां हो जाएगा और सिर्फ एक बच गया था पी, तो इतना पी ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, तब इतना आदमी हो जाएगा, 3 3 6 आदमी तो पूछ रहा था।
अब बोल रहा है एन ने सर्वाधिक अंक नहीं लाया, तो डेफिनेटली एन यही हो जाएगा। किसने सर्वाधिक अंक लाया? पी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा राज्य पोंगल का त्यौहार मनाने के लिए प्रसिद्ध होती है? तो पोंगल त्यौहार जो है वह प्रसिद्ध कहाँ है? यार ना है तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक पूछा जाता है ओनम त्यौहार, ओनम केरल में मनाया जाता है, ठीक है। एक पूछा जाता है लोसार, लोसर त्यौहार, लोसर, ठीक है, यह कहाँ मनाया जाता है? तो यार ना यह तिब्बत और हिमालय क्षेत्रों में लोसर क्षेत्र मनाया जाता है, लोसर त्यौहार, ठीक है। एक पूछा जाता है लुम्बनी, 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 ये जो है हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये जो इस क्षेत्र में मनाया जाता है। एक पूछा जाता है उगादी, उगादी त्यौहार, ये जो है ना कर्नाटक आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल, तो पोंगल किस राज्य में? तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है? 9, 2 का पावर में 4, तो 2 का पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 का स्क्वायर यानी 49, और फिर यहाँ बोल दिया 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9, और 3 का क्यूब है यहाँ 27 होगा, ये 27 है। उसके बाद 56, ठीक है, तो ये कट जाएगा 9 तिया 27, ये कट जाएगा ना। उसके बाद कटेगा 8 से काटते हैं, 8 ही 7 ही 56, और 8 दूनी 16, ठीक है। अब ये जो है 7 ही 7 ही 49 कट जाएगा, है ना। तो मेरा कितना बच गया? 7 दूनी 14 और 14 तिया 42। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होती है? जबरदस्त सवाल किया गया है। वात रंध्र, रंध्रों में तो वाष्पोत्सर्जन होती है। एस्टोमेटा रंध्र केवल पत्तों वाला, और त्वचा में होती है, लेकिन अंतः कोशिकीय अंतराल जो कोशिकीय का इंटर जो पोजीशन है वहां पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्योंकि वहां का सूर्य के प्रकाश ही नहीं पहुंच पाता, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अंदर में कैसे होगा? तो सबसे बाहरी आवरण में ही होती है ना। चलिए अगला सवाल, सभी जिलों से कुल मिलाकर 10वीं की जो आहर्ता की गई छात्रों की कुल संख्या, तो 10वीं में आहर्ता की गई छात्रों की कुल संख्या कितना है? 340, 300, 260, 340, 180, 260 और 220, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे तो लगभग आएगा 1900। उसके बाद बोल रहा है कि सभी जिलों में कुल मिलाकर जो डिग्री प्राप्त किए हैं उन छात्रों की कुल संख्या, डिग्री प्राप्त ये वाला, तो 240, ये हो जाएगा 240, ये 360, 200, 260, 320, 320, 380, इसको जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2120। बोल रहा है ये दोनों में अंतर क्या है, यानी दोनों को घटा देना है, तो 2120 में 1900 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो लगभग 220 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 220 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 58 नंबर, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पद को दर्शाता है जो मानव पुरुष जनन प्रणाली से शुक्राणु मुक्त होने पर तय होती है? तो यार में सबसे पहले टेस्टिस में हो रहती है, उसके बाद वास्ट डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा, फिर पेनिस में आता है। ये है इसका सिनेरियो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, पहले टेस्टिस, फिर वास्ट डिफरेंस, उसके बाद वो यूरेथ्रा, उसके बाद पेनिस में लास्ट करके वह जो है बाहर आ जाता है। अगला सवाल, PQRSTU भी एक 8 डिब्बा दिया गया है, ये सारे एक के ऊपर एक रखा गया, भी को ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया, यानी 1 2 3 4 यहाँ है भी, ठीक है। अब बोल रहा है कि भी का स्थान 4 है और 8 के ठीक नीचे दिया गया, यानी भी आर कहाँ है? आर कहाँ है? डेफिनेटली तीसरे स्थान पर, ऊपर से तीसरे स्थान पर, तब ना उसके नीचे भी हो जाएगा। डब्लू को सबसे ऊपर में रखा गया तो डब्लू यहाँ हो जाएगा, दूसरा नंबर में भी कौन है पता नहीं, तथा पी के ठीक ऊपर, यानी पी अब डेफिनेटली यहाँ हो जाएगा दूसरा नंबर में, ठीक है। एस और टी के बीच में केवल एक डिब्बे को रखा गया है, यानी एस जहां भी है और टी जहां भी है बीच में एक कोई है, ठीक है। उसके बाद बोल टी को एस के जो है ना ठीक नीचे रखा गया है, ठीक है। यू को क्यू के ऊपर में रखा है, यू को जो है ना क्यू के ऊपर में रखा है। अब यू जहां भी है क्यू के ऊपर में है, चलिए यू जहां भी है क्यू के ऊपर में ही है। अब बोल रहा है क्यू के बीच में कितने डिब्बे को रखा गया, टी और क्यू के बीच में, टी और क्यू के बीच में कितना डब्बा रखा गया है। चलिए
डब्ल्यू को सबसे ऊपर में तथा पी के ठीक ऊपर। हाँ, एस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा। अच्छा, एस और टी के बीच में केवल एक डिब्बा, तो डेफिनेटली यू यहाँ हो जाएगा, क्योंकि बोला गया था यू जो है ना ऊपर में है, क्यू नीचे है, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। चलिए, ये 4 ये 4, 8 हो गया बिल्कुल। अब बोल रहा है टी और क्यू के बीच में कितना आदमी है, टी और के बीच में कितना डिब्बा है, एक भी नहीं, तो शून्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक वयस्क मनुष्य जो है 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करती है, यानी एक दिन में कितना मूत्र जो है त्याग कर देती है कौन, एक वयस्क व्यक्ति। तो यार ना 1 से 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऐसे कितनी संख्या हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक होगा और ठीक बाद एक विषम संख्या। कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू से देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या जिसके ठीक पहले, हाँ एगो ये वाला देखिए 5, 5 के पहले एक प्रतीक बाद में एक विषम संख्या। उसके बाद आते हैं, हाँ 9 भी, ये भी हो जाएगा 5, 9 के पहले एक प्रतीक बाद में एक विषम संख्या, बिल्कुल। उसके बाद 5, 7, हाँ ये भी हो जाएगा 5, उसके पहले एक प्रतीक बाद में एक विषम संख्या। ठीक है, उसके बाद हो गया 2, 6, 4, 9 और नहीं है, 3 गो है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 गो ऐसी संख्या है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए भारित माध्य ज्ञात करना है। तो भारित माध्य जो है वह ज्ञात कैसे होती है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी 4 एकम 4 प्लस 3 0 0 0 को तो जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं, उसको छोड़ ही देते हैं। 5 दूनी 10 प्लस 7 एकम 7 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम 5। ठीक है, सबको जोड़ के जेगो संख्या है 5 3 8 और 1 9 10 11 12, टोटल केगो संख्या 12 को, तो 12 को से भाग दे देना। तो सबको जोड़े कितना हुआ 32 और नीचे हो गया 12, कितना हो गया 2.66 लगभग आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करना जिसकी लंबाई 12 10 और ऊंचाई होगी आपका 15। ठीक है, तो उसका जो है हमें आयतन निकालना। तो आयतन बराबर क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 12 गुना 10 गुना 15। तो 12 गुना 10 120 और 120 गुना 15 यानी 12 गुना 15 180 होती है, और 1 0 1800। सब में क्या है मीटर मीटर मीटर, यानी मीटर का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन में क्यूब होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच एक वर्गाकार मेज पर बैठा हुआ है। जैसे देखिए, इसको साइड कर देते हैं। चलिए, एक वर्गाकार मेज बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि जब 8 आदमी है तो फिक्स है, डेफिनेटली कोई बीच बीच में भी बैठेगा, कोई कोना में बैठेगा, कोई बीच में, कोई कोना में, कोई बीच में, ऐसे ही बैठेगा। बोल रहा है कि हाँ ई जो है ना किसी एक भुजा पर स्थित है। ई कहाँ पर है, एक भुजा में, यानी मान के चलिए वो कोना में नहीं है, तो इसको भुजा में यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, कहीं भी भुजा में बैठा दीजिए। तथा बी और डी दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ, यानी बी और डी, अगर मान के चलो डी को यहाँ बैठा देते हैं तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि बी और डी के बीच में बैठा हुआ ई दोनों के बगल में है। सी जो है ना डी के ठीक सामने बैठा हुआ, यानी सी यहाँ हो जाएगा, इसका ठीक सामने। अब बोल रहा है कि और एच बी के ठीक सामने है, यानी बी के सामने यहाँ कौन है, एच। ठीक है, जी ई के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो ई के बाईं ओर से दूसरे, ई का बाईं इधर हो जाएगा, तो यहाँ जी हो जाएगा। अब बोला और ई और डी जो है डी के बाईं ओर ठीक बगल में, हाँ तो यहाँ ठीक है। एफ जी के ठीक सामने, एफ जो है ना यहाँ पर हो जाएगा, तब नहीं इसके सामने हो जाएगा। बचेगा सिर्फ ए, तो यहाँ हो जाएगा ए। अब बोल रहा है ए के ठीक सामने कौन बैठा हुआ, तो ए के ठीक सामने कौन है, ई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होती है। प्रतिरोध का SI मात्रक वोल्ट या एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, सही को हमें ढूंढना है, सही हमें कौन सा बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है कि किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय दिशा सूचक रख कर ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। एक स्वतंत्र रूप से निलंबित चुंबकीय क्षेत्र उत्तर पूर्व नहीं, ये गलत बता रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है, ये भी सही है। सघन मतलब बहुत ज्यादा डेंसिटी। ठीक है, जितना सामने लाएंगे डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगी। दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो है प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रहती है। तो पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
द्विघात समीकरण के वे मूल जो 12x² इजिकल टू 27x को संतुष्ट करते हैं कौन सा हो जाएगा। तो लिखते हैं सबसे पहले 12x² इजिकल टू 27x², 3 से काट देंगे तो 3 4 12 4x² इजिकल टू 3 दिया 9 यानी 9x, ये हो गया। अब अगर मान के चलिए 4x² इधर है और 9x इधर ले आएंगे तो -9x इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी x को अगर कॉमन लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4x - 9, ठीक है। तो x को उधर ले जाएंगे तो 0 डायरेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि इधर 0 है तो 0 में भागा x तो ये 0 हो जाएगा, यानी x बराबर अगर हम 0 माने, ठीक है, तो इधर 4x - 9 बराबर क्या हो जाएगा, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये -9 उधर चलिएगा तो प्लस, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/4। तो ए को कितना माने थे 0, तो ए को 9/4 हो जाएगा, तो ए को 0 9/4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए a + b to b - c, इसको गुना करना है इसके साथ, ठीक है। तो b ab हो जाएगा यहाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा b इसके साथ भी गुना होगा तो 2b² प्लस 2b², उसके बाद -bc हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -ac, सबको गुना कर रहे हैं, -bc फिर -ac, ठीक है। उसके बाद -2bc, ठीक है। और लास्ट में ये लेवल है c, मतलब माइनस प्लस प्लस c², ये हो गया इधर प्लस, अब इधर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2ab, हो गया, माइनस फिर इसके साथ हो गया 2bc, ठीक है, प्लस b², यहां तक एक लाइन हो गया। अब यहां पर बोल रहा है ये ab एगो है और कहीं ab है, हाँ यहाँ एगो ab है, तो 2 एगो ab और यहाँ एगो ab, टोटल हो गया 3 ab, यानी इसको लिख सकते हैं हम 3 ab, 3 ab यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब बोल रहा है स्क्वायर में हम लोग जाते हैं, यहाँ बोल रहा है 2b², और एगो b² किधर था, ये है, तो 3b² हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ बोलिया -bc, और यहाँ पर है -bc है, और यहाँ पर -2bc है, ठीक है, और यहाँ पर है -2bc, ठीक है, -2bc तो +2bc यानी 4bc, और एगो यहाँ है 5bc यानी -5bc, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। चलिए अब हो गया मेरा ac -ac, तो -ac और कहीं नहीं, तो एगो लिख लेते हैं -ac, ठीक है। उसके बाद एगो c² बच गया था, प्लस c², यहाँ तक समझ गए। अब ये जो है आपका 3b² वाला पहले लिख देते हैं, स्क्वायर तो पहले लिखा था, तो 3b² ये हो जाएगा 3b², ठीक है। उसके बाद स्क्वायर और कहाँ है, हाँ c² प्लस 1 c², उसके बाद अब ab आएंगे, प्लस 3abc प्लस 3ab माइनस 5bc और -ac हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये कहाँ है 3b² प्लस c² -bc -ac, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल था, बस दोनों को गुना कर देना है, माइनस प्लस को एक साइड कर देना है, बस कुछ हल तो नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सर्च को, ये कहा गया, देखिए वही शब्द लग रहा है, मतलब कहीं उल्टा पुल्टा कर दिया होगा, देखते हैं SEARCH, ये किया है, इसको लिख दिया ESRAHC कर दिया है, यानी ESRAHC, बस दो को सब पलटी कर दिया, और हमें देखना ही नहीं आगे, बस लेआउट का डायरेक्ट कर लेते हैं, ले आउट, ये ALOY
टी, ये हो जाएगा आपका यू। तो कहाँ है ALOYTU, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेचर को ये वाला कहा, रीजन को ये कहा, तो लॉसन को क्या बोला जाएगा? ठीक है, ये सवाल किया है, देखते हैं। देखिए एन में कितना घट रहा है? क्यू, MN OPQ, 3 जुड़ रहा है, यहाँ 3 जुड़ रहा है। उसके बाद दिया गया ए, तो वाई है, मतलब इधर से दो जुड़ रहा है, यानी ए में 2 घट रहा है। ठीक है, YZA 2 घट रहा है। उसके बाद टी, UVW 3 जुड़ रहा है, फिर USSTU 2 घट रहा है, मतलब 3 जुड़ रहा है फिर 2 घट रहा है, 3 जुड़ रहा है फिर 2 घट रहा है, 3 जुड़ रहा है फिर 2 घट रहा है। तो वही लोशन में कर देना है। तो लोशन में 3 जोड़ेंगे, LMNO हो जाएगा, फिर O में 2 घटाएंगे तो M हो जाएगा, MNO होती है ना। फिर टी में 3 जोड़ेंगे तो TUVWO, ये हो जाएगा। कहीं मैच कर रहा है? OMW बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी बस 3 को मैच कर रहा है, सही राइट आंसर मार देना है और आगे नहीं चेक करना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 71 नंबर। बोल रहा है कि कुछ व्यक्ति जो है वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठा हुआ, मोनिका और दीपेन के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठा हुआ। ठीक है, मान के चलिए मोनिका यहाँ है और दीपेन यहाँ है, इसके बीच में जो है ना वह 6 व्यक्ति बैठा हुआ, यानी ये दोनों को छोड़ करके। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे में 8वें स्थान पर है, ये 8वें स्थान पर है दाएं सिरे से। केतन जो है मोनिका के बाएं और किसी स्थान पर बैठा हुआ है, यानी केतन यहाँ इधर कोई जगह पर है केतन। ठीक है, केतन और मोनिका के बीच में 3 व्यक्ति बैठा हुआ, यानी केतन यहाँ पर होगा, तब ना इसके बीच में कितना है? 3 व्यक्ति। ठीक है, केतन बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है। अच्छा, ये बाएं सिरे से केतन 10वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए टोटल संख्या कितना आ जाएगा? ये 10 हो गया, 3 इसके बीच में, किसके? मोनिका के बीच में, तो 13, और टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना था? 8वां स्थान पर खुद था ना, तो 13 और 8 21, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक विद्युत उपकरण 220 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित होने पर 5 एम्पियर की धारा लेता है, विद्युत उपकरण की शक्ति क्या हो जाएगा? तो विद्युत उपकरण की हमें शक्ति ज्ञात करना, यानी P इक्वल टू क्या होती है? विभवांतर इंटू विद्युत धारा, P इंटू यानी विद्युत शक्ति इक्वल टू विभवांतर, P इक्वल टू VI होती है, यही होती है। अब P इक्वल टू V कितना दिया? 220 वोल्ट, और I मेरा दे दिया 5। ठीक है, अब हमें शक्ति ज्ञात करना है तो 1000 से तो भाग देना पड़ेगा ना किलोवाट में। ये 10 22 5 110 और नीचे 100, तो ये 10 कट गया, यानी 1.1 किलोवाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ABC जो है 20, 15 और 12 के अनुपात में निवेश किया कोई जगह पर, मतलब कोई कंपनी में निवेश किया है, तो 3 माह बाद जो है ना वह सी ने अपना निवेश का आधा हिस्सा ले लिया था, यानी 3 महीना टोटल वह अपना हिस्सा चलाया था। तो टोटल अगले 9 माह बाद जो है वह टोटल का मान कितना हो जाएगा? चलिए सबसे पहले मानते हैं ए, बहुत इजी है। बी, खाली ध्यान से देखिएगा। सी, टोटल ए जो शुरुआत किया गया था 20 अनुपात, मतलब 20 रुपया दिया था, अनुपात में बोल रहे हैं, यहाँ 20,000 भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 200 रुपया भी हो सकता है। तो मान के चलिए 20,000 रुपया ए ने दिया था, तो 20,000 रुपया ए ने दिया था, तो टोटल जो उसका हिस्सा कितना दिन चला था? टोटल 1 साल चला था, 1 साल के लिए जिक्र किया गया है। तो 1 साल यानी कैसे जाने 1 साल? टोटल 3 माह दिया था इधर और 9 माह बाद, तो 9 3 12, तो 1 साल यानी 12 महीने यह टोटल चलाया है ए। दूसरा बोल रहा है कि वह 15,000 दिया था, यानी 15 अनुपात में ये भी 12 महीना टोटल कमाए दिया है, मतलब वो कहीं निकाला और ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं किया। सी क्या किया था? 3 महीने बाद आधा हिस्सा ले लिया था, तो टोटल कितना दिया था? 12। आधा हिस्सा जब ले लिया है तो यानी 6 बच गया, तो 3 हिस्सा को 3 महीना तो टोटल 12 तक चला भी किया था, टोटल 12 तक चलाया था 3। अब आधा हिस्सा बच गया, आधा हिस्सा ले लिया, आधा हिस्सा बच गया, कितना बचा? 6 ना, और कितना महीना चलेगा? मात्र 9 महीना। क्यों? क्योंकि 3 महीना खत्म हो गया, तो 9 महीना ही बचेगा ना टोटल 1 साल में। बिल्कुल, इसी को गुना कर देना, 12 दूनी 24 यानी 240। ठीक है, 15 गुना 18
15 गुना 12 180, तो 180 हो जाएगा। ये हो गया 12 तक 36 और 9 छक 54 यानी 90। ठीक है, ये 1 0, ये 1 0, ये 1 0, 3 से कटेगा बिल्कुल, 3 8 24, 3 6 18, 3 3 9, यानी मेरा रेशियो कितना आ गया 8 6 3। यहाँ मिटा देते हैं, बिल्कुल आगे देखते हैं। 8 3 8 6 3 टोटल का जो अनुपात दिया गया था लाभ के रूप में, सॉरी लाभ टोटल कितना था 3,23,000, तो टोटल उसका रेशियो कितना था 8 6 3। तो 8 6 14 15 16 17, यानी 17 का अनुपात अगर दिया गया था तो टोटल का अनुपात देखा जाए लाभ में तो कितना था 3,23,000 टोटल था। अब वही बोल रहा है कि उनके बीच बांटे हिस्से में सी का हिस्सा क्या था। तो सी का हिस्सा किस हिसाब से था, तो टोटल हम लोग अनुपात में कितना बांटे थे 8 6 और 3, 8 6 14 और 3 17, 17 बराबर इतना, तो 3 का हिस्सा सी का हिस्सा कितना 3, तो 3 बराबर वाट। तो ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 गुना उधर 3,23,000 गुना 3 बटे 17। ठीक है, तो ये 17 को काट देंगे 19 बार में, तो ये 19 कट जाएगा और 19 तिया 57, 19 तिया 57 और हो जाएगा 3 को 0, यानी सी को कितना मिला 57,000। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला सवाल आते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति जो पास्ता ये है, कितने व्यक्ति पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं करते हैं, डोनट नहीं खाते हैं, पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं खाते हैं। लेकिन इसका जिक्र नहीं किया गया है कि वह डेरिटोट्स नहीं खाते हैं, मतलब डेरिटोट्स खाता होगा, पास्ता भी खाता होगा लेकिन डोनट्स नहीं खाता है। तो कितना कितना जिक्र किया गया है, एक तो 50 हो गया और एक तो 12 हो गया जो दोनों खाता है। ठीक है, तो टोटल 72 हो गया, 62 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों तरफ बैठा हुआ है। चलिए एक वर्गाकार मेज बैठा बना लेते हैं। देखिए रीजनिंग का सवाल थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस जो है ना आपको महान बना देगा। प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है, कोई भी मतलब जो है शून्य से शिखर में जाने के लिए प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस सेट के रूप में अगर महान बनना है तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, बने रहिएगा। तो 4 मैच दे दिया है और टोटल 8 व्यक्ति है, यानी डेफिनेटली बीच बीच में कोई बैठा होगा 4 व्यक्ति और कोने कोने में कोई बैठा होगा। ए किसी एक कोने पर बैठा हुआ, यानी ए को कहीं बैठा देते हैं, यहाँ बैठा देते हैं ए को। अब बोल रहा है ए किसी, हाँ, तथा ई और एफ के ठीक बगल में बैठा, यानी ई यहाँ अगर बैठा देते हैं तो एफ यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि ए के सामने ही है ई और एफ। सी किसी एक कोने पर बैठा देते हैं, सी को यहाँ बैठा देते हैं बोल रहा है, और एफ के दाई और ठीक बगल में बैठा। अच्छा, एफ के दाई और ठीक बगल में बैठा हुआ है सी, बिल्कुल। जी किसी भी कोने पर नहीं बैठा हुआ, यानी जी जो है ना तो यहाँ है और ना ही यहाँ है, यानी ये दोनों या तो जी यहाँ है या तो यहाँ। अब बोल रहा है कि एफ जी किसी भी कोने पर नहीं, क्या बोल रहा है, हाँ, डी ए के ठीक सामने बैठा हुआ है। डी जो है ना वह ए के ठीक सामने बैठा हुआ है, यानी डी यहाँ हो जाएगा, डी ए के सामने, और बी के बाईं ओर से ठीक बगल में बैठा हुआ है, यानी बी के बाईं ओर। तो बी यहाँ बैठेंगे तब ना इसका बाईं ओर हो जाएगा, बिल्कुल। अब जी जो है ना किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो जी डेफिनेटली यहीं बैठेगा, क्योंकि एक ही को कोना बचल था, वो सिर्फ एच का रहेगा, क्योंकि एच का जिक्र नहीं था। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है एफ के ठीक सामने बैठल रहेगा। एफ के ठीक सामने कौन बैठा है, बी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, बी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं। किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 60% के बराबर है, यानी अगर मान के चलिए कोई लाभ है दिया गया एक्स, तो उसका 260% के बराबर है, यानी 260/100। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये 1 0 1 0, इसको आधा करेंगे तो 13x/5 हो जाएगा, बिल्कुल। अब उसका विक्रय मूल्य जो है वह 7,200 है, यानी किसी वस्तु का 13x/5 जो है वह कितना हो जा रहा है, यह दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो जा रहा है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद हो जा रहा है आपका 7200। वही तो बोल रहा है विक्रय मूल्य, तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा 5x और 13x, तो 8 5 13 13 5 और x 5x और 13 18x/5, 18x/5 इक्वल टू 7200। ठीक है, तो 18 चौक 72 होती है और 4 5 20, यानी
बी 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल किया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIER के अनुसार जून 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर जो है वह दर्ज की गई थी? तो यार 2022 में हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। नेक्स्ट आते हैं, त्रिभुज PQR, एगो PQR त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां बोल रहा है कि Q जो है ना 190 डिग्री है। अब बोल रहा है कि PQ बराबर 3 यानी ये 3 है, PR बराबर 6 यानी ये 6 है। तो ये क्या हो गया? P हो गया, ये हो गया H हाइपोटेनियस, और ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। बोल रहा है कौन PRQ का मान ज्ञात करना है। PRQ मतलब इसका मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ क्या है? थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जैसे एक चीज दिया है, P और H दिया है। P और H किससे संबंधित है? साइन थीटा से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। तो P मेरा कितना दिया है? 3। H का मान कितना दिया है? 6। तो 6 यहाँ लिख देंगे। ये 1 ये 2 कट गया, यानी 1 और 2 कट गया। तो ये मेरा 1 और 2 थीटा बराबर कितना हो गया? थीटा। तो ये मेरा साइन थीटा बराबर हो गया आपका 1/2 यानी 30 डिग्री। साइन कितना डिग्री में 1/2 होती है? तो साइन 30 डिग्री में 1/2 होती है ना। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होती है ना, तो वही 1/2 हम निकाले। तो साइन 30 डिग्री रखेंगे तब ना 1/2 हो जाएगा। तो 30 डिग्री रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न के समान हो जाएगा। तो यार ये क्षण चुंबक के पैटर्न के समान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होती है? तो जो विषाणु के कारण होती है ना वह एड्स होती है, ठीक है। यह एड्स जो है ना एक यौन संक्रमण का बहुत बड़ा रोग है, ठीक है। एक रिट्रो वायरस से होती है, यह रिट्रो वायरस से होती है, इसीलिए वायरस से। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 1 जनवरी 2006 को रविवार है। तो 1 जनवरी, अच्छा सेम तारीख को अगर दे देगा और अगला साल 2 साल बाद भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 जनवरी 2006 को अगर रविवार है तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन हो जाएगा पता है? एक दिन बढ़ जाएगा। तो 2007 को कौन सा हो जाएगा? सोमवार, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। फिर वही 1 जनवरी 2008 को जो है ना वह हो जाएगा सोमवार से मंगलवार, मतलब फिर एक दिन बढ़ जाएगा मंगलवार, यानी 1 जनवरी 2008 का दिन मंगलवार था। फिर वही बोल रहा है 1 जनवरी 2009 का कौन सा दिन हो जाएगा? तो आप बोलिएगा मंगलवार के बाद बुधवार, नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2008 से 2009 के बीच में ना फरवरी माह आया था, और 2008 जो है एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है, जनरल ईयर में 1 दिन, लीप ईयर में 2 दिन। तो मंगलवार है ना, और 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2009 के अंतराल में ही तो फरवरी पाया गया था ना 2008 का। तो उस दौरान 2 दिन बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी 29 दिन था तो 2 दिन बढ़ेगा। तो मंगल, बुध और उसके बाद हो गया गुरुवार। तो 1 जनवरी 2009 को गुरुवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, निर्णय लिया गया कंपनी के पास देश M के सभी शहरों और यहाँ तक कि गांवों में भी किराने की दुकानों और मिठाइयों की दुकानों की एक विस्तृत श्रृंखला दी गई है। कंपनी के CEO ने अगले माह से नकदी के रूप में भुगतान को पूर्णतः बंद करने का फैसला कर लिया है, ठीक है। क्यों फैसला किया है इसका कथन आप जिक्र, जो यह जो है निर्णय दिया गया था, इसका कुछ कथन था तब ने निर्णय लिया गया। तो कथन हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा कथन जो है इस पर जिक्र कर रहा है, पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि पिछले 3 वर्षों की रिपोर्ट के अनुसार प्रति माह जो है 24% की भुगतान के माध्यम से हुई। अच्छा, इतना एग्जैक्ट कहीं जिक्र किया गया था कि 24% भुगतान किया गया था, इतना एग्जैक्ट नहीं, तो पहला गलत है। दूसरा, देश की M में 35% आबादी निरक्षर है, इतना भी एग्जैक्ट तो कहीं नहीं जिक्र किया है। कहीं पर यहाँ देखिए जिक्र किया परसेंटेज, इतना परसेंटेज है उतना परसेंटेज नहीं। तो 35% इतना एग्जैक्ट का जिक्र कहीं नहीं है, दोनों गलत है। तो दोनों गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, दोनों असमर्थ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए पाई चार्ट का सवाल 83 नंबर सवाल आता है, ठीक है। चलिए यहां पर बोल रहा है कि शोरूम सी
शोरूम सी में 8 माप वाले जूतों की बिक्री और शोरूम 9 माप वाले जूतों की बिक्री से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए, तो शोरूम सी में जो है 8 माप वाला कितना है, 8 माप वाला कौन सा है, ये हल्का सा डार्क वाला ना, तो ये हल्का सा डार्क यानी 2480 हो जाएगा, 2480। और 9 माप वाला कितना हो जाएगा, 9 माप वाला शोरूम सी में 9 माप वाला कितना है, तो शोरूम सी में 9 माप वाला एकदम हल्का सा डार्क तो 740। यानी मेरे पास बेसिक निकल गया, क्या बोल रहा है कि 2480 मेरा था, ठीक है, और 740 हो गया, ठीक है। कितना प्रतिशत यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, कितना ज़्यादा हो रही है इससे, तो परसेंटेज की ज़्यादा करने के लिए इसका अंतर कितना ज़्यादा है, इसका अंतर ज़्यादा है 1740, और ज़्यादा के लिए नीचे लिखेंगे कम संख्या 740 और परसेंटेज के लिए 100, ठीक है। तो 1010 काट देंगे, तो ये अगर कटेगा तो लगभग 274 को काटेंगे ना, तो 235 बार में इतना कट जाएगा, 235। तो राइट आंसर हो जाएगा 235%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। कथन दे दिया गया है कि लिथियम, सोडियम और रुबिडियम डोबेराइनर के त्रिक का तत्व है, ठीक है। डोबेराइनर के त्रिक का तत्व है लिथियम, सोडियम और रुबिडियम। क्या ये सही है? बिल्कुल देखा जाए तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस टाइम इसकी खोज नहीं हुई थी। अगला बोल रहा है त्रिक में सोडियम को खोज हुई, लिथियम रुबिडियम का खोज नहीं हुआ था, ठीक है। त्रिक में के मध्य तत्वों में परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के औसत का बीच होगा। बिल्कुल दूसरा सही है, यानी जो 3 जो तत्व दिया गया था, तो फर्स्ट और लास्ट वाला को जो एटॉमिक मास है वो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। ये दूसरा वाला बोल रहा है। क्या ये सही था? बिल्कुल डोबेराइनर के त्रिक यही कथन बोल रहा है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक अभिचक्रित सरल उत्पादों में विभाजित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 को 29 कहा, फिर 38, फिर 54, फिर 79, उसके बाद क्या बोला जाएगा? तो इसका अंतर कितना है? 25 का अंतर कितना है? 4। इसका इतना 29 और 38 में 9 का अंतर है। 38 में 54 का अंतर कितना है? 16 का। 54 में 79 यानी 79 ना, हाँ 79 कितना अंतर है? 25 का। देखिए ये किसका स्क्वायर है? 2 का, ये 3 का, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, 6 का स्क्वायर यानी 36 जोड़ देंगे, तो 79 में 36 जोड़ देंगे तो 115। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। यदि एक ब्रेक डाउन के सभी अक्षरों को वर्णमाला अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देना, जैसे यहाँ लिख देंगे ब्रेक डाउन, इसको अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? A है, फिर B है, फिर D है, फिर E है, ठीक है। उसके बाद क्या है? K है, उसके बाद N है, उसके बाद N ब्रेक डाउन यहाँ हो जाएगा ना, हाँ फिर N है, उसके बाद R हो गया, N के बाद O भी है, हाँ O है, फिर R और फिर W लास्ट में, ठीक है। कौन वाला से मैच कर गया? देखिए वो K मैच कर रहा है दोनों, और वो मैच कर रहा है, 2 को मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। एक पाइप जो है ना 5 घंटे, दूसरा पाइप 8 घंटे में भर देता है, तीसरा पाइप C जो है 10 घंटे में खाली कर देता है। तीनों को एक साथ भरने के लिए भर दिया। अब बोल रहा है कितना समय में भर जाएगा? तो अगर मान के चलिए जो भर रहा है उसको प्लस में लिखेंगे, दूसरा वाला 8 में प्लस में लिखेंगे, जो खाली कर रहा है उसको माइनस में लिखेंगे, मतलब 1/10। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 5 8 है 40, 8 5 है 40, माइनस 10 चौके 40, तो ये 8 5 13 माइनस 4 यानी 9/40, यानी हो गया मेरा 40/9 हो जाएगा। पलटी करना है ना, तो 40/9 यानी 4 9 चौक 36, 4 पूर्णांक 4 इंटू 4 पूर्णांक 4/9 हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक ताप दीप्त बल्ब का फिलामेंट बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ क्या है? फिलामेंट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है टंगस्टन की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग फिर वही आते हैं, बर्डमस का। खाली जगह पे क्या हो जाएगा? देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सवाल किया है। इसको मान लेते हैं 126 पूरी राउंड फिगर, इनटू इसको मान लेते हैं 15 क्योंकि पॉइंट के बाद 9 है तो लगभग 15 चल जाएगा। इसको मान लेते हैं 603 मान लेते हैं, ठीक है।
इजिकल टू खाली जगह x मान लेते हैं और ये हो जाएगा 262 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 62 एक के बाद 0.9 है यानी 262 हो जाएगा, ये वाला राउंड फिगर मानते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब ये जो है इसको गुना करेंगे 15 गुना 126 तो 1890 हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस हो जाएगा आपका 603 और ये जो माइनस 262 है इसको इधर ले, प्लस 262 इधर, इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 262। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, तो 603 और 262 कितना हो जाएगा? 3 2 5। ठीक है, 6 और 0 6, 6 और 2 8, ये माइनस हो गया 1890। 1890 में 865 घटाएंगे तो लगभग 1025 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा 1025। नेक्स्ट आते हैं, उर्वरकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, ये बारिश और सिंचाई में पानी के साथ बहा जाता है, ये तो सही है। इसकी संगठक जो है पोषक पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर किया जाता है, हाँ सही, ये भी पूर्व पहले ही हम लोग निर्धारित कर लेते हैं। इसका संग्रहण उचित तरीके से किया जा सकता है, ये भी सही है। ये वायु और जल से कभी प्रदूषित नहीं होती, ये गलत है, प्रदूषित तो होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का कौन सा एक उदाहरण है? बेस्ट उदाहरण देना है। तो देखिए, ऊष्माक्षेपी का अभिक्रिया है बुझा हुआ चूना, हाँ ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है बुझा हुआ चूना। प्राकृतिक गैस का जलना और शोषण ऊष्माक्षेपी का, यानी उसके ऊष्मा को, हीट को जो है ना उसको मतलब रिलीज होना, कहाँ हीट रिलीज हो रही है, कहाँ हीट निकल रही है, उसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ठीक है, और ऊष्मा शोषी होती है एक अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी मतलब कहाँ पर हीट लग रहा है, खुद हीट के बिना मतलब काम ही रिएक्शन ही नहीं होगा, वो ऊष्मा शोषी हो गया। और ऊष्मा छेपी यानी रिएक्शन के बाद हीट हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर हो जा रही है? बुझा हुआ चूने के जलाने के बाद, और बुझा हुआ चूना में भी हुआ है। ठीक है, उस प्राकृतिक गैस को जलने के बाद और शोषण में भी, यानी तीनों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक जो दे दिया 385, समवर्तक एचसीएफ दे दिया 7, दोनों संख्याओं की होगी 112। देखिए एचसीएफ जो दिया गया ना वो दोनों संख्या से गुना होगा। अगर मान के चलो पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या y माने, तो दोनों संख्या से एचसीएफ गुना होती है, तो इसके साथ भी गुना होगा, इसके साथ भी, और दोनों को जोड़ने के बाद कितना जो हो रहा है? 112। यही तो बोल रहा है। 7 को अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 112 हो जाएगा। ये 7 से इसको काट देंगे तो 7 एकम 7 7 42, यानी x बराबर कितना हो गया? 16। यानी x और y जो भी संख्या रहेगा वो दोनों को जोड़ने के बाद 16 आना चाहिए, बिल्कुल। अगला बोल रहा है एलसीएफ, यानी एचसीएफ जो भी संख्या था उसको, और दोनों संख्या क्या क्या माने थे? x और y दोनों, और एचसीएफ तीनों को गुना करेंगे ना तो मेरा एलसीएफ निकल जाएगा, यानी कितना निकलेगा? 385। तो ये अगर 7 से इसको काटेंगे तो 7 5 35, 7 5 35, यानी x इंटू वाई, यानी दोनों संख्या को गुना करेंगे तो 55 आएगा, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। अब ऑप्शन के आधार पर यहाँ ऑप्शन नहीं दिया तो आप भी तुरंत सोच सकते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 16 आना चाहिए, x और y, हालांकि बन जाएगा स्क्वायर के रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में बन जाएगा, लेकिन ऑप्शन अगर आप माइंड अगर सेट यहाँ करेंगे तो बहुत ही इजी वे में हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं बना के। और दोनों को गुना करने के बाद 55 आ रहा है, तो 55 किसको किसको? एगो तो 11 और 5 ही है, दोनों को गुना करने के बाद 55 आएगा और दोनों को जोड़ने के बाद 16 आएगा डेफिनेटली। तो 11 और 5, तो 11 किस में गुना करेंगे? x मान लेते हैं 11 को, तो 11 7 77, y मान लेते हैं 5 को, मतलब 5 7 35, दोनों का अंतर कितना होगा? 42। यही तो पूछ रहा है कि दोनों का अंतर कितना है, तो 42। ऑप्शन नंबर डी देखिए 42 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 23 दिसंबर 2021 को किस राज्य में सख्ती आपराधिक कानून पारित किया गया था? तो याद रखना ये जो है महाराष्ट्र में पारित हुआ था। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से किसके ऊपर रहती है? तो यानी उपराज्यपाल के ऊपर। अगला सवाल, यदि संख्या इतना दे दिया गया है जिसमें प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, प्रत्येक विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटा देना है। तो जैसे मान के चलिए शुरुआत में 4 है, 2 घटाएंगे तो 2, 6 में 2 घटाएंगे तो 4, फिर 6, फिर 2, फिर 4, 2 और 2 में 2 घटाए तो 0, इतना संख्या है। अब यह बोल रहा है कि इन प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ क्या लग रहा है? 6, सबसे छोटी संख्या यहाँ क्या लग रहा है? 0। ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट हम लोग आते हैं,
चलिए मूलों की प्रकृति यहाँ से हमें याद करना है। मूलों की प्रकृति क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस तुरंत याद करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी मतलब बीच वाला, तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 फर्स्ट वाला 3 और सी कितना है लास्ट वाला 5, तो ये हो गया 4 तिया 12, 12 5 60, यानी माइनस 60 यहाँ 36 हो जाएगा। कितना हो गया? माइनस 24। तो अगर मान के 24 या माइनस 24 है यानी जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, तो इसमें भी कोई मूल वास्तविक नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। जब से जीरो से छोटा रहेगा माइनस में आ जाएगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी बेसिक सवाल बता रहे एकदम डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रिवीजन हो रही होगी। ठीक है, तो प्लीज़ बहुत सारे कंटेंट लाएंगे। जब तक एग्जाम नहीं होगा तो अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे कंटेंट मिलेगी। ठीक है, 98 नंबर और 3 सवाल बचा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा धावन सोडा के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे पदार्थों के सही समूह को दर्शाता है? कच्चे पदार्थ के सही समूह कौन दर्शा रहा है? देखिए NaCl दर्शा रहा है, NH3 H2O सी कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। चंद्रा की आयु चंद्रिका की आयु से 10 वर्ष कम है, यानी मान के चलिए माना कि चंद्रिका की जो उम्र है, यह चंद्रिका हो गया, यहाँ का खरीदे देते हैं। ठीक है, चंद्रिका और ये चंद्रा, चंद्रिका की उम्र मान लेते हैं x, तो चंद्रा की उम्र कितना हो जाएगा? इस ये जो है ना चंद्रा की उम्र जो है, चंद्रिका की उम्र चंद्रा से 10 साल कम है, तो ये 10 साल ज़्यादा हो जाएगा। x उसको माने तो ये 10 x प्लस 10 हो जाएगा डेफिनेटली। अब आगे यहाँ बोल रहा है, नहीं रुकिए, चंद्रा की आयु चंद्रिका से कम है, अच्छा सॉरी, तो यहाँ पर अगर चंद्रिका से कम है, इससे ये कम है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये -10, यानी ये जो है 10 साल कम है। अगर चंद्रिका से 10 साल कम है चंद्रिका का, तो ये 10 साल कम हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद चंद्रिका की आयु चंद्रा की आयु से दोगुनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद इसमें भी 5 जोड़ेंगे, इसमें भी 5 जोड़ेंगे, तो 5 अगर जोड़ देंगे -10 और 5 जोड़ देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस यानी ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा आपका -5, तो डायरेक्ट -5 लिख सकते हैं, बड़ा क्या माइनस इसलिए, तो डायरेक्ट -5 लिख सकते हैं। x -5, ठीक है, समझ गए यहाँ तक? चलिए, अब बोल रहा है चंद्रिका की आयु ना दोगुनी हो जाएगी। अब चंद्रिका की आयु दोगुनी जब हो जाएगी तब तो ये बराबर नहीं रहेगा, बराबर करने के लिए हमें चंद्रिका की तरफ से 5 गुना कर देना, क्योंकि ये छोटा था इसीलिए 5 से बराबर करने के लिए हमें छोटा तरफ 5 गुना कर देना है, सॉरी 2 गुना, यानी 2 लिख देंगे, 2 से गुना कर देंगे, बस इसी को गुना करना, 2x -2 बचे 10 इजिकल टू ये x + 5 हो जाएगा। ये x इधर आएगा तो सिर्फ x बचेगा, ये -10 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 15, यानी x = 15। x किसको माने थे? चंद्रिका का, तो वही तो पूछ रहा है चंद्रिका का वर्तमान उम्र क्या है, तो 15 साल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं और अंतिम सवाल। चलिए, खाली जगह हम लोग को भरना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है? r, उसके बाद n है ना, 4 घट रहा है, फिर j है 4 घट रहा है, फिर f है फिर 4 घट रहा है, फिर b है 4 घट रहा है, b में फिर 4 घटेगा, तो b का 2, फिर 4 घटेगा यानी x। ठीक है, देखिए x y z a b b c d e f, फर्स्ट में f है ना, f g h i j, 4 जुट रहा है सबको इधर से, j k l m n o, फिर 4 जुट रहा है, m n o p q r o p q r, तो 4 जुट रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जुटा हुआ। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट में क्या हो जाएगा? x, तो x हो जाएगा फर्स्ट में। अब उसके बाद क्या दिया गया है? b x फिर d फिर p, और अच्छा ये भी देखिए l m n o p 4 जुटा, p q r s t 4 जुटा, t u v w x 4 जुटा, x y z a b 4 जुटा, मतलब l में भी हम लोग 4 घटा देंगे, तो यहाँ से जोड़ेंगे तो फिर डेफिनेटली 4 जुड़ जाएगा, तो h हो जाएगा, तब ना h i j k l हो जाएगा ना, 4 जोड़ देंगे तो x h कहीं ऑप्शन मिल रहा है? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी एकमात्र x h है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, ऑप्शन और नहीं देखना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ दोनों को मैच करिए, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आंसर कीज। थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी मेहनत
जो 1.25 घंटा लगा होगा, प्लीज़ हमारी मेहनत का करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हमारी फैमिली यानी क्लास मॉनिटर फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, ठीक है। और ऐसे ही नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। ये सारे PDF आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया टेलीग्राम में वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ पर आप फॉलो नहीं किए तो लिंक पे जाके टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, सारे PDF वहाँ प्रोवाइड कर दिए जाएगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।